और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिनसे मिल कर के आई हूँ, मतलब ऐसी शख्सियत कि आप मतलब सोच नहीं सकेंगे कि ऐसा कोई शांत स्वभाव भी किसी का हो सकता है। इस धरती पर ऐसे शांत स्वभाव का व्यक्ति बहुत मुश्किल से, मतलब चिराग लेके ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ विनोद दास जी की। आप सब उनको जानते होंगे कि आप कभी भी उनके कोई भी वीडियोस देखिएगा, वो इतने क्लियर हैं, इतने स्पष्ट हैं। देखिए, अगर आपको मतलब भगवान की प्राप्ति करनी है, मैं प्राप्ति की बात चलिए छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आप रोज़ की पूजा करते हैं उससे आपको कुछ भी थोड़ा बहुत फल मिले, और वो जो टेक्निक, जो तरीका वो बताते हैं, आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं गृहस्थ लोगों को फॉलो करना, लेकिन अगर आप इनके दर्शन कर लेते हैं, ऐसे संतों के दर्शन कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी थोड़ी पूजा भी सफल हो जाती है। जी, इतने मतलब आप सोचेंगे नहीं कि एक तो उनका मतलब जो तरीका है, आप सोचिए कोई व्यक्ति वो रात 11 बजे सोते हैं और सुबह मतलब आप सोचिए 4 बजे मतलब नहा धो करके रेडी हो जाते हैं, और 4 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक एक आसन में भगवान का भजन करते हैं। उसमें ना वो उठते हैं, ना वो कुछ खाते हैं, और ना ही वॉशरूम वगैरह वो जाते हैं। सोचिए, क्या इस कलयुग में ये मुमकिन है? बिना किसी कृपा के ये हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर कभी किसी का वृंदावन जाना हो ना, तो विनोद जी के दर्शन ज़रूर करके आइएगा। देखिए, मैं 2 ही संत को बोलती हूँ जो इस कलयुग में बहुत ही जेन्युइन है, एक प्रेमानंद जी और दूसरे ये विनोद जी, है ना। अब अगर आपने इन 2 संतों की कृपा प्राप्त कर ली, या इनमें से किसी एक की भी कृपा प्राप्त कर ली ना, तो आपकी जो गृहस्थ जीवन की पूजा है वो सफल हो जाएगी। तो जब भी जाइए कोशिश करिए, इनसे ज़रूर मिलिए। और विनोद जी से मिलने का तरीका बहुत आसान है। जैसे प्रेमानंद जी से मिलने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको मतलब सुबह सुबह एकदम जाना होता है। इनको मिलने का तरीका बहुत आसान है। आप 3:30 बजे इनके आश्रम पहुंच जाइए, और वहां ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद वो 4 साढ़े 4 बजे पूरा जो है बरसाने की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। सोचिए, 10 किलोमीटर की परिक्रमा वो रोज करते हैं बिना नागा। तो ऐसे संतों के तो अगर दर्शन हो जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि साक्षात आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। जितना प्यार वो मनुष्यों से करते हैं, उतना ही प्यार वो मतलब इस सृष्टि के हर जीव जंतु से करते हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बंदर हो। वहाँ के तो बरसाना के, ये बरसाना में रहते हैं, और वहाँ के तो जो बंदर हैं ना, वो भी इनके आसपास घूमते रहते हैं। उनको भी बड़े प्यार से, मतलब जैसे होता है ना कि एक माँ वाला टच होता है, वो बिल्कुल प्यार से उनको सहलाना। इवन मैंने देखा एक वहाँ पे स्ट्रीट डॉग था, उसको भी बड़े प्यार से वो सहला रहे थे, फुसला। और इतना वो शरारत कर रहा था, जैसे ही उनका हम्बल टच आया, जैसे ही इतने प्यार से उन्होंने छुआ ना, वो मतलब कहते हैं ना कि मातृत्व वाला प्यार, वो एकदम शांत हो गया और वहीं पर खड़ा हो गया। तो ऐसी पर्सनैलिटी से आपको ज़रूर मिलना चाहिए, है ना। अगर इनकी एक लेश मात्र भी कृपा आप पर हो गई ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ी बहुत उनकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, उनकी पिक्चर मैंने ली है, और मैं आपको मतलब थोड़े बहुत क्लिप्स डाल देती हूँ। आप देख लीजिएगा किस शांति से वो आते हैं, लेश मात्र भी घमंड नहीं, है ना। और सिर्फ भगवान की भक्ति, मतलब सारा दिन वो उसमें डूबे रहते हैं। और मतलब ये है कि वो जैसे ही बाहर आते हैं, ये हम लोगों को बोला जाता है कि कोई भी उनके पैरों को स्पर्श नहीं करेगा। कहते हैं ना कि आपकी जो एनर्जी होती है, अगर आपने पैर छू लिए तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसलिए यूजुअली संत लोग किसी को अपने पैर छूने की इजाज़त नहीं देते हैं।
तो और वहाँ बाहर जो है भजन कीर्तन खूब चलता रहता है। आप पहले थोड़ी देर जा कर के वहाँ बैठे, उसे भजन कीर्तन को सुने, मतलब अपनी आत्मा अपने मन सबको शुद्ध करें, उसके बाद ही वो आएंगे, उनके दर्शन करें। और उसके बाद 11 बजे रात में उनका सत्संग भी चलता है। हाँ, अब पता नहीं रात का टाइम मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी अगर किसी को जाना है तो। पर हम गए थे 3:30 बजे वहाँ पहुँचे थे और 4 बजे बाबा ने हमें दर्शन दिए थे। देखिए दोस्तों, इस तरह से विनोद बाबा आते हैं बहुत ही शांति तरीके से, और तुलसी जी लगी है जो कि इतनी घनी तुलसी है ना कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा तभी होगी। आप देखिए, आप सुनिए भजन जो चल रहा है और किस तरह से वहाँ का वातावरण है। और वृंदावन में ही एक और बहुत ही मतलब आप कह लीजिए यंग जनरेशन के संत हैं अनिरुद्धाचार्य जी। आपने सब वाकिफ़ होंगे उनके नाम से, आजकल इंस्टा वगैरह पे उनके बहुत सारे मतलब क्लिप्स भी आते रहते हैं और बहुत फ़नी तरीके से वो चीज़ें करते भी हैं। देखिए, जो वो कहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं उसका सपोर्ट कर रही हूँ, बट देखिए उनकी चीज़ें वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है, लेकिन चीज़ें कहीं गलत वो नहीं कहते हैं। आप देखिए, वृंदावन में इतना बड़ा उनका वृद्धाश्रम है और वहाँ जाकर के आप लोगों से मिलिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनकी थोड़ी भी बुराई करेगा। सबको वहाँ जो मतलब वृद्धाश्रम है वहाँ सब कहते हैं ये हमारा बेटा है, हमारे बच्चों ने तो हमें छोड़ दिया। कोई यूएस में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। देखिए, बूढ़ों को रखना कोई नहीं चाहता, जो कि बहुत बहुत गलत है। लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा भी वो दिन कभी आएगा। ठीक है, बूढ़े थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ा उल्टा सीधा बोल देते हैं। आई नो, तकलीफ़ भी होती है कि क्यों गलत बोल रहे हैं, बट अगर वही चीज़ आप सह जाएंगे ना, आप समझ लीजिए आपके ऊपर इतनी भगवान की कृपा होगी ना कि आपके सारे पाप नष्ट होंगे। पहले तो कहते हैं ना कि पाप नष्ट होने के लिए ज़रूरी है कि बुजुर्गों की सेवा करिए। तो अनिरुद्धाचार्य जी कितनी सेवा करते हैं बुजुर्गों की, और बहुत ही इतना फुल्ली एयर कंडीशन, और बहुत ही मतलब किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है वहाँ पर। और जो अभी उनका स्टेटमेंट आया था जिस पे लड़कियाँ बहुत भड़की हुई हैं, आई नो थोड़ा शब्दों का उन्होंने गलत प्रयोग किया था, पर जो बात उन्होंने बोली बिल्कुल गलत नहीं बोली। आजकल का समाज जहाँ जा रहा है, और चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैं ये नहीं कह रही लड़कियों की गलती है, लड़कों की भी इक्वली गलती है। समाज कहाँ जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। तो अगर किसी ने संत ने ठीक है थोड़ा रौद्र रूप ले करके चीज़ें बोल दी, तो वही मैंने कहा तरीका गलत है, बातें सही है। बॉलीवुड ने तो दुनिया का मतलब इस देश का जितना नाश किया है ना, खास करके यंग जनरेशन का, वो तो आप सबको पता है। एक भी आप गाने आजकल के सुनिए, हिंदी गाने हैं ही नहीं, सिर्फ पंजाबी 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 हैं। और क्या सिखा रहे हो हमारे समाज को, है ना। इसीलिए मैंने कहा था इस ऐसे समाज में, और ऐसी जहाँ जहाँ मूवीज़ आ रही हैं, वहाँ अभी जो नरसिंह मूवी आई है वो देख करके दिल खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो हमारे यंगस्टर्स को सीखने को मिलेगा, कुछ तो हमारे पुराने कल्चर से वो, और जो ये धार्मिक हमारी कहानियाँ क्या है, रियलिटी है, उससे वो वाकिफ़ होंगे, है ना। तो
पिक्चर आप ज़रूर देखिएगा और आप बताइएगा कि आप क्या अनिरुद्धाचार्य जी के सपोर्ट में हैं या उनके अगेंस्ट हैं। भाई मैं तो वही कहूँगी कि आदमी बुरे नहीं हैं, लड़कियों की शादियाँ, कितनी लड़कियों की शादियाँ उनके आश्रम में होती है। बोलने का तरीका थोड़ा सुधार लेना तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हंसमुख है, बहुत जॉली नेचर है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर संत विनोद जी और प्रेमानंद जी की कैटेगरी में होता है। ये तो बहुत बहुत महान संत हैं और ये तो सीधे कहते हैं संत भी नहीं, सीधे भगवान का रूप है। तो जो थोड़े मतलब बातें तो देखिए अनिरुद्धाचार्य जी हमको अच्छी ही सिखा रहे हैं, ठीक है। वो उतने बड़े संत नहीं है जितना विनोद जी और प्रेमानंद जी हैं, बट लोगों की सेवा बहुत करते हैं, गौ सेवा बहुत करते हैं, जो कि हम सबको मतलब उनसे इंस्पायर होना चाहिए, हमारी यंग जनरेशन को। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो क्या अगर बातें, ये देखिए ये कोई वीडियो नहीं है, ये मेरी और हमारी और आपकी बातें हैं जो मैं आपसे अपनी चीज़ें, अपना अनुभव शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपके लिखने से ना बहुत प्रोत्साहन मिलता है और ऐसा फील होता है कि हाँ मैं आप लोगों तक पहुँच रही हूँ, मेरी बातें आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हैं। अगर अच्छी लगती हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बाबा भी कहते थे कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।